देश दुनिया की कई और भी बड़ी खबरें हैं जिन्हें आपको अगले 45 मिनट में विस्तार से बताएंगे। लेकिन न्यूज़ 360 की शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लखनऊ दौरे के साथ। देखिए रिपोर्ट। यूपी की राजधानी लखनऊ में उगते हुए सूरज की किरणें आध्यात्मिक ऊर्जा, सकारात्मकता और श्रद्धा का संदेश लेकर आईं। शुक्रवार के दिन जब देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कदम लखनऊ की धरती पर पड़े तो ये कदम विश्व की एकता के लिए वो संदेश थे जो पूरे विश्व को एकता के बंधन में बांधने वाले थे। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने एक दिवसीय लखनऊ के दौरे पर थीं, जहां उनके आगमन पर उनका स्वागत राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ और यूपी के दोनों डिप्टी सीएम ने गर्मजोशी के साथ किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एयरपोर्ट पर उतरते ही सीधे सुल्तानपुर के गुलजार उपवन के उस आध्यात्मिक मंच पर पहुंची, जहां उन्होंने ब्रह्म कुमारीज के ध्यान शिविर का उद्घाटन किया। ये एक ऐसा मंच है जो शांति, सेवा और संस्कारों को नई राह दिखाता है। ब्रह्म कुमारीज का ये कार्यक्रम 2025-26 की वार्षिक थीम विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान पर आधारित था। इस दौरान उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देते हुए विश्व के निर्माण में अपनी भूमिका निभाने की बात कही। भारत की प्राचीन सभ्यता और संस्कृति ने सदैव विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है, अर्थात संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है। आज जब विश्व कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये विचार और अधिक प्रासंगिक बन गया है। मुझे विश्वास है कि इस महान संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस अभियान का प्रभावी योगदान रहेगा। मैं इस अभियान के शुभारंभ के लिए ब्रह्मा कुमारीज परिवार के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आइए शांति को अपने भीतर जगाएं, विश्वास को अपने विचारों में उतारें और एकता को अपने कर्मों में प्रकट करें। हम सभी एक बेहतर, शांतिपूर्ण और विश्वासपूर्ण विश्व के निर्माण में अपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। मैं जानती हूँ ब्रह्मा कुमारीज विश्वविद्यालय केवल लखनऊ में नहीं, केवल माउंट आबू में नहीं, आज गांव-गांव में शिक्षा केंद्र फैला हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ब्रह्म कुमारीज बहनों को एकता और विश्वास का दिव्य कलश देकर दीप प्रज्वलित कर वार्षिक थीम का राज्य स्तरीय शुभारंभ किया। ये कार्यक्रम ब्रह्म कुमारीज के विश्व भर के 140 देशों में मौजूद 8000 से अधिक सेवा केंद्रों में भी चलाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने ब्रह्म कुमारी बहनों को कलश देकर और दीप प्रज्वलित कर किया वार्षिक थीम का राज्य स्तरीय शुभारंभ। विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान कार्यक्रम में राष्ट्रपति मेडिटेशन रूम में ध्यान में मग्न नजर आईं। इसके अलावा गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर में राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी पौधारोपण किया। कार्यक्रम में शहर के 3000 से अधिक गणमान्य लोग मौजूद रहे। ब्रह्म कुमारीज का नवनिर्मित गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर परिसर 3 एकड़ में बनाया गया है। पहले फेज में दिव्य संस्कृति भवन का निर्माण किया गया है, जिसमें 2 सेमिनार हॉल बनाए गए हैं। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की तरफ से संवाददाता दुर्गा शर्मा वहां पहुंची और इस खास रिपोर्ट के जरिए ब्रह्म कुमारीज के नवनिर्मित गुलजार उपवन राजयोग ट्रेनिंग सेंटर परिसर के बारे में बताया।
आप देख रहे हैं ये ब्रह्म कुमारीज के लखनऊ में गुलजार उपवन का परिसर है और इस गुलजार उपवन में अलग अलग कमरे बने हुए हैं और एक सुविधा जो आवासीय सुविधा है, जो लोग राजयोग को सीखना चाहते हैं, जैसे माउंट आबू में सुविधाएं दी जाती हैं, वहाँ पर लोग रहते हैं और राजयोग को सीखते हैं, अनुभव करते हैं। कुछ इसी सोच के साथ इस परिसर को बनाया गया है और 200 से ज़्यादा लोग इस परिसर में आवासीय सुविधाओं के साथ रहकर राजयोग सीख सकते हैं, मेडिटेशन को जान सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं। और इसी ये जो थीम है इस वर्ष की ब्रह्म कुमारी की, विश्व शांति और विश्वास के लिए योग, इसको आगे बढ़ाने के लिए जो है इस परिसर का निर्माण किया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राजयोग से जोड़ा जा सके और समाज को एक सकारात्मक संदेश दिया जा सके। और इसी के लिए ये पूरा जो भवन है, गुलजार उपवन है, यहाँ पर तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। यहाँ पर अलग अलग कॉन्फ्रेंस रूम बने हुए हैं, अलग अलग कक्ष बने हुए हैं, हॉल बने हुए हैं, जहाँ पर लोगों के लिए योग और ध्यान से जुड़ी हुई तमाम तरीके की गतिविधि करवाई जाएंगी। और प्रदेश भर के जो अभियान हैं ब्रह्म कुमारीज के, वो इसी भवन से शुरू होंगे और जो संदेश है समाज को, चाहे वो नशा मुक्ति का हो या समाज में संस्कार के बीज बोने का हो, वो इसी परिसर से प्रदेश भर में अभियान के तौर पर संदेश दिया जाएगा और यहाँ से ये आगे बढ़ेगा और जन जन तक जो ब्रह्म कुमारीज का संदेश है वो पहुँचाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति भारत स्काउट्स गाइड्स की डायमंड जुबली और 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी के समापन समारोह में भी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई, जहां उन्होंने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में पहुंचकर खुली जीप में बैठकर परेड का निरीक्षण किया और मंच से लोगों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय जम्बूरी और स्काउट गाइड के बारे में बताया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है कि जम्बूरी के दौरान कई प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जा रही है। हर प्रतिस्पर्धा से हमें कुछ नए सीखने को मिलता है, टीम भावना मजबूत होती है और ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ साथ सहयोग की भावना भी राष्ट्र और समाज की मजबूती के लिए अनिवार्य है। भारत में 63 लाख से अधिक स्काउट्स एंड गाइड्स है। भारत स्काउट्स एंड गाइड्स विश्व के सबसे बड़े स्काउट्स एंड गाइड्स संगठनों में से एक है। इस संगठन में गाइड यानी लड़कियों की संख्या 25 लाख से अधिक है, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। मैं उन सभी बेटियों की हार्दिक बधाई देती जिन्होंने समाज और मानवता के कल्याण के लिए अनुशासन, समर्पण और निरंतर प्रगति के इस मार्ग को चुना। राष्ट्रपति के अलावा यूपी के सीएम योगी ने ब्रह्म कुमारीज के विश्व एकता और विश्वास के लिए ध्यान और डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में चल रहे 19वीं राष्ट्रीय जम्बूरी और डायमंड जुबली समारोह में शामिल हुए। उन्होंने इस दौरान बहिर्मुखी वृत्ति और आतंकवाद से उसको जोड़ते हुए जम्बूरी कार्यक्रम की तुलना महाकुंभ से की। आज दुनिया में जो भी आतंकवाद है, उपद्रव है, अराजकता है, इसके पीछे मन की चंचल वृत्तियां, आज जहां भी हमें अराजकता देखने को मिलती है उसके पीछे वह वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी वृत्ति है, जो उसे नकारात्मकता की तरफ लेके जाती है। एक पक्ष है जीवन का जो सकारात्मक पक्ष की ओर उसे ले जाता है, अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देता है, और दूसरा पक्ष है जो उसे नकारात्मकता की ओर लेके जाता है। यह 19वीं जम्बूरी का कार्यक्रम इस बार उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ है। यह जम्बूरी उत्तर प्रदेश को 61 वर्षों के बाद आयोजित करने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन 61 वर्षों के इस आयोजन ने उत्तर प्रदेश के इस जम्बूरी कार्यक्रम को वर्ष 2025 के प्रारंभ में आयोजित महाकुंभ प्रयागराज की याद को पुनः स्मरण करवा दिया है। समारोह में विभिन्न राज्यों और विदेशी दलों ने मार्च पास्ट किया।
राष्ट्रपति ने भी परेड दलों की मार्च पास्ट सलामी स्वीकार की। इस दौरान ग्राउंड में साहसिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, नवाचार और नेतृत्व विकास से जुड़े विभिन्न सत्रों ने जम्बूरी को एक व्यापक और जीवंत स्वरूप प्रदान किया।